हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। क्लास 12th अकाउंटेंसी में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पहले चैप्टर के थर्ड पार्ट पे पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यू आता ही आता है इस टॉपिक से। और सीयूईटी में भी मिनिमम 2 सवाल आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ध्यान से अच्छे से समझते हैं। जिनको नहीं पता, उड़ान बैच के अंदर हम लोग क्लास 12th का अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पूरा 0 to 20 अच्छे से पढ़ेंगे। वन शॉट रिवीजन भी करेंगे, थियोरी, न्यूमेरिकल, केस स्टडीज, एवरीथिंग सब कुछ अच्छे से कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियोस वहां पे एक एक करके अपडेट होती चली जाएंगी। और हमारा टारगेट है 30 सितंबर तक पूरा का पूरा अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का अच्छे से हम लोग पूरा का पूरा खत्म करेंगे सिलेबस, साथ में रिवीजन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, ड्राइंग्स। आप सबको पता है कैपिटल वो पैसा है जो ओनर बिजनेस में लगाता है और ड्राइंग्स वो अमाउंट है जो ओनर बिजनेस से पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए निकाल लेता है। तो ड्राइंग है क्या? ड्राइंग मींस द अमाउंट विथड्रॉन इन कैश। आप चाहे पैसे में निकाल लो, चाहे बिजनेस से कोई सामान ले लो। लाइक अगर मेरे कंप्यूटर का कोई शोरूम है तो मैंने कंप्यूटर अपने घर के लिए ले लिया, तो वो भी ड्राइंग्स है और वो प्राइवेट और पर्सनल यूज के लिए हम लोगों ने ले लिया है। दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। मैं अपने बच्चों की स्कूल की फीस बिजनेस के पैसे से भर रहा हूं तो उसको भी क्या बोलेंगे? ड्राइंग। मैं अपने घर का रेंट बिजनेस के पैसे से भर रहा हूं तो वो क्या हो गया? ड्राइंग। मैं बिजनेस प्रेमिसेस का रेंट बिजनेस के पैसे से भर रहा हूं तो फिर वो ड्राइंग थोड़ी है, वो तो बिजनेस एक्सपेंस है। तो कोई भी पर्सनल एक्सपेंस के लिए कोई सामान या कोई पैसा विड्रॉ करते हो, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। अब मान लो ये हो गई क्लास फर्म और ये हो गया आपका पार्टनर। अब पार्टनर ने क्या किया? बेसिकली फर्म से पैसा विड्रॉ कर लिया पर्सनल और प्राइवेट यूज के लिए। तो पार्टनर फर्म को क्या करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर सोचो, अगर ये इंटरेस्ट ना देना पड़े तो कोई भी पार्टनर बिजनेस से कुछ भी पैसा विड्रॉ कर लेगा। तो इसीलिए क्लैरिटी रखने के लिए हम पार्टनर से कहते हैं भैया अगर तुम बैंक से लोन लोगे तो भी तुमको उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो तुम अगर फर्म से पैसा प्राइवेट यूज के लिए निकाल रहे हो तो फर्म को भी इंटरेस्ट पे करो। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और जब तक क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन ना हो, हम इंटरेस्ट ड्राइंग को जीरो मानेंगे। क्योंकि आप सबको पता है पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ही पार्टनर को इंटरेस्ट ड्राइंग दिया जाएगा, अदरवाइज पार्टनर से इंटरेस्ट ड्राइंग लिया जाएगा, अदरवाइज पार्टनर से इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं लिया जाएगा। नो इंटरेस्ट कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ड्राइंग आपने पढ़ रखा है। अब आपने पी&एल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट भी देख रखा है। अगर आप लोगों को पी&एल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट जो कि याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट याद हो तो यहां बाई साइड आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे करना है उसके अलग अलग केसेस है। मैं एक एक करके सारे केसेस को अच्छे से समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड तक देखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको परफेक्ट बना दूंगा। तो इंटरेस्ट ड्राइंग के बहुत सारे अलग अलग केसेस हैं। तो सबसे पहले चलते हैं केस नंबर 1 पे। व्हेन डेट ऑफ विड्रॉन इज गिवन, पार्टनर किस डेट को बिजनेस से पैसे निकाल रहा है वो दिया हुआ है, तो आपको इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है। यानी अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर इस डेट को विड्रॉ कर रहा है तो उस डेट से लेकर साल के एंड तक जो टाइम पीरियड होगा उसका आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जैसे एक्स ने विड्रॉ किया 20,000, तो ये 20,000 दिस इज कॉल्ड टोटल ड्राइंग्स। कब विड्रॉ किया? 31 दिसंबर 2024 और साल कब खत्म होता है? 31 मार्च 2025। तो दिसंबर को विड्रॉ किया, वो भी एंड में, तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट का रेट है 6%, तो 20,000 का 6% इंटू 3/12, ये अमाउंट आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डेट ऑफ विड्रॉन गिवन है कि किस डेट को पैसे निकाल रहे हैं, तो इस तारीख को पैसे निकाला, दिसंबर मंथ तो खत्म हो गया, तो पूरी जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च को एंड होता है, तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो 20,000 का 6% हो गया और 3 मंथ्स का बनता कितना है? 300। ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 20,000 का 6% और 3 मंथ्स का 300, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। तो सबसे पहला केस, अगर आपको डेट गिवन है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली निकाल लो। लेकिन अगर आपको डेट गिवन नहीं है, व्हेन डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन, देन कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉन गिवन नहीं है तो फिर आपको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है वो 6 महीना, 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल,
एक्स ने विड्रॉ किया 60,000 इन द ईयर 2024-2025, इंटरेस्ट जो है 6% पर एनम है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट करना है। अब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी डेट गिवन नहीं है कि किस डेट को पैसा विड्रॉ किया है, बस ईयर गिवन है। तो ऐसा कभी भी हो, अगर आपको डेट गिवन नहीं हो पूरा का पूरा कब पैसा विड्रॉ किया है, तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट हमेशा 6 महीने के लिए निकालोगे, हाफ ईयर के लिए। तो 60,000 टोटल ड्राइंग्स है, रेट है 6/100, और कितने महीने के लिए निकालना है, 6 मंथ के लिए, इंटू 6/12। तो 60,000 का 6% ये हो गया 3600, इंटू 6/12 आधा हो गया कितना, 300। आप कभी भी 6 महीने का निकालते हो ना, तो 60,000 का 6% 3618 आएगा। 60,000 का 6% निकालोगे 3600, और 6 महीने का क्लास आपका निकल कर आएगा 1800। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट ड्राइंग 1800 है। तो केस 1 क्या है, रिकॉल भी करते चलो, डेट गिवन है तो डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। डेट अगर गिवन आपको नहीं है तो फिर आप 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट है केस नंबर 3, when per annum is not given in the question then ignore time factor। जैसे आपने अभी ये वाला क्वेश्चन किया, इसके अंदर भी देखो यहाँ पे रेट जो है वो 6% पर एनम है, यहाँ पे भी रेट जो है वो है 6% पर एनम। अगर कभी भी आपको रेट में पर एनम नहीं गिवन होगा तो आप किसी भी डेट को पैसा विड्रॉ करो, आपको टाइम फैक्टर नहीं लेना, हम मानेंगे सिर्फ इतना परसेंट है, पर एनम नहीं है। आगे भी बहुत काम आएगा। जैसे एक्स ने कितना विड्रॉ किया है, 60,000 इस ईयर में विड्रॉ किया है, और आपको यहाँ पे कहीं भी लिखा नहीं है कि मतलब कि किस पर एनम लिखा नहीं है। अगर पर एनम लिखा होता तो मैं 6 मंथ का कैलकुलेट करता, बट पर एनम अगर नहीं लिखा है तो कोई डेट भी गिवन होगी ना, कि 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया है, 1 जुलाई को विड्रॉ किया है, 30 सितंबर को विड्रॉ किया है, 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को, कभी भी विड्रॉ किया हो, तो भैया अगर टाइम फैक्टर के आगे पर एनम रेट के आगे पर एनम नहीं लिखा गया है तो सीधा आपने 60,000 का 6% 3600 का डायरेक्टली आपको इंटरेस्ट निकाल लेना है। ठीक है, कितना आएगा, 3600। तो डेट गिवन होगा तो डेट के अकॉर्डिंग निकाल लो, डेट गिवन नहीं है तो 6 महीने का निकालो। पर एनम अगर गिवन नहीं है परसेंटेज के आगे तो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट ही नहीं करना। और मान लो किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, टाइम फैक्टर नहीं लेना। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स गिवन है लेकिन इंटरेस्ट का रेट नहीं गिवन है, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ, तो उस केस में भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 0 आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं कैलकुलेट होगा। राइट, तो पर एनम से टाइम फैक्टर को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट, अब पार्टनरशिप में पार्टनर्स को हर महीने, हर 3 महीने में, हर 6 मंथ के अंदर कुछ कुछ पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालना होता है, अपने घर के पर्सनल एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए। तो यहाँ पे केस 4 क्या है, व्हेन अ पार्टनर विदड्रॉज एन इक्वल अमाउंट, पार्टनर विदड्रॉ करता है इक्वल अमाउंट इन एवरी मंथ टिल 12 मंथ्स, यानी यहां पे कंडीशन क्या है कि वो 12 महीने तक पैसे निकालेगा, यानी कि टाइम फैक्टर जो है इसमें 12 मंथ का है, मल्टीप्लाई करोगे 12 से, 12 महीने तक इसके अंदर क्लास वो पैसे निकालेगा, इक्वल अमाउंट निकालेगा। दूसरी बात, कभी 10,000 कभी 15,000 नहीं, 10,000 ईच मंथ, और हर महीने निकालेगा, कोई महीना मिस नहीं करेगा। तो इस केस में उसके पास 3 ऑप्शन है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यानी कि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ 15th डे ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। जनरली मानते हैं 30th डे ऑफ एवरी मंथ, अब 31st भी हो सकता है, 28, 29 भी हो सकता है, बट जनरली ये होगा। तो पार्टनर हर महीने की बिगिनिंग में पैसा निकालेगा तो टाइम फैक्टर लगेगा 6.5/12। बेटर यही है कि आप इसको लर्न कर लो, अगर आप भूल भी गए तो एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप इसे निकालना सीख सकते हो। तो पार्टनर हर महीने विड्रॉ करेगा, टाइम फैक्टर आएगा 6.5/12, हर महीने की बिगिनिंग में विड्रॉ करेगा 6.5/12, हर महीने की मिडिल में विड्रॉ करेगा 6/12, हर महीने की एंड में विड्रॉ करेगा 5.5/12। तो कोई भी पार्टनर पर्सनल यूज के लिए अगर पैसे निकालता है तो उसके पास 3 ऑप्शन है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ एंड एंड ऑफ द एवरी मंथ। बिगिनिंग का है 6.5/12, मिडिल का है 6/12 और एंड का क्या है 5.5/12। जैसे एक्स ने विड्रॉ किया एट द एंड ऑफ एवरी मंथ टिल 12 मंथ्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट ड्राइंग 6%। देखो उसने विड्रॉ कितना किया, 10,000। समझने वाली बात इसमें है, इसको बोलते हैं टोटल ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ड्राइंग का जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मल फॉर्मूला, वो वही है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, या खाली रेट भी लिख सकते हो, रेट तो 100 में परसेंटेज में ही रहता है। और हर महीने की, इसको बोलते हैं टाइम फैक्टर, राइट, टाइम फैक्टर अपॉन 12, नीचे हमेशा 12 रहेगा। तो ये एंड ऑफ द एवरी मंथ, तो 5.5/12, 5.5/12।
तो 10,000 अगर हर महीने विड्रॉ कर रहा है, साल का हो गया 1,20,000 इंटू 6% 7,200 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 3,300। ये आ गया आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 टाइम फैक्टर, हर महीने की मिडिल में निकालता 6/12, हर महीने की बिगनिंग में निकालता 6.5/12। याद रखना आधा आधा कम हो गया, 6.5 6 एंड 5.5। बिगनिंग का 6 याद कर लो, सॉरी मिडिल का 6 याद कर लो, बढ़ाओगे 0.5 बिगनिंग का आ जाएगा, घटाओगे 0.5 एंड का आ जाएगा। तो टाइम फैक्टर जरूर याद रखना, विद एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। When a partner withdraws an equal amount in every quarter, आपको पता है साल में कितने क्वार्टर होते हैं? क्वार्टर तो 1/4 होता है, तो हर क्वार्टर 3-3 महीने का होता है, और साल में महीने कितने होते हैं? 12 मंथ्स। तो यहाँ पे फर्स्ट एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो पार्टनर हर क्वार्टर में, जैसे हर महीने की जगह हर क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का टाइम फैक्टर है 7.5/12, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर का 6.5/12, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का 4.5/12। क्लास ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक आ गया है, मंथ नहीं होगा क्वार्टर होगा, ठीक है? ये क्या होगा? क्वार्टर। ये क्या होगा क्लास? एवरी क्वार्टर, ठीक है, नॉट मंथ, एवरी क्वार्टर, कि हम क्वार्टर की बात कर रहे हैं। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर और एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर। अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालेगा टाइम फैक्टर 7.5/12, हर क्वार्टर के मिडिल में निकालेगा 6/12, हर क्वार्टर के एंड में 4.5/12। ये इंटरेस्ट इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे एक्स ने विड्रॉ किया 5,000 रुपए बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो साल में वो 4 बार विड्रॉ करेगा, टोटल ड्रॉइंग्स 20,000 हो गया। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, तो कितना इंटरेस्ट है? 10% का रेट है, और पूरा चारों क्वार्टर को पैसे निकाला है। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का टाइम फैक्टर क्या है? 7.5/12। तो 5,000 इंटू 4, ये आ गया 20,000, 20,000 का 10% आ गया 2,000 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12, ये आ गया आपका 1250, ठीक है? ये आ गया 1250। तो एक्स ने विड्रॉ किया 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में टाइम फैक्टर 7.5/12, और 5,000 अगर विड्रॉ करता है तो 4 के हिसाब से कितना बनेगा? 5 इंटू 4 20,000। तो 20,000 हो गया, उसका आ गया, ये तो कर लिया आपने, 10% आ गया 2,000, 7.5/12, ठीक है? तो आपको टाइम फैक्टर ध्यान रखना है, क्वार्टर के बिगिनिंग का 7.5/12, क्वार्टर के मिडिल का 6/12, क्वार्टर के एंड का 4.5/12। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। केस नंबर 5 नेक्स्ट है, when a partner withdraws an equal amount in every half year। अब ये भी ध्यान रखना, हर हाफ ईयर में पैसे विड्रॉ कर रहा है, एवरी हाफ ईयर में पैसे अगर विड्रॉ करता है, तो बिगिनिंग ऑफ, यहां पे ठीक कर लो, बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, मतलब साल में यहां पे कितनी बार विड्रॉ करेगा? 2 बार। मिडल ऑफ एवरी हाफ ईयर, साल में 2 बार विड्रॉ करेगा, ठीक है? और एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर, एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर। तो हर हाफ ईयर की बिगिनिंग में पैसे विड्रॉ करेगा, ठीक है? जैसे मान लो ये हो गया साल में 2 बार है, ये हो गया 1 अप्रैल 2024, और ये हो गया आपका 30 सितंबर 2024, 1 अक्टूबर 2024, 31 मार्च 2025। तो साल में 2 बार विड्रॉ करेगा। हर हाफ ईयर की बिगिनिंग में अगर विड्रॉ करता है तो टाइम फैक्टर आता है 9/12। हर हाफ ईयर की मिडिल में विड्रॉ करता है 6/12, हर हाफ ईयर की एंड में विड्रॉ करता है 3/12, 963। तो हर महीने विड्रॉ करेगा 6.5 6 5.5, हर क्वार्टर में विड्रॉ करेगा 7.5 6 4.5, हर हाफ ईयर में विड्रॉ करेगा तो 9 6 और 3। इसको प्लीज गलत इंटरप्रेट मत करना कि वो हर महीने विड्रॉ कर रहा है 6 महीने तक, वो अलग केस है। यहां वो हर 6 महीने में एक बार विड्रॉ कर रहा है। बायो मंथली भी होता है एक केस, जहां पे वो हर 2 महीने में एक बार विड्रॉ करता है, बायो मंथली। जहां पे बायो मंथली मतलब 2 महीने में एक बार, फिर 2 महीने में एक बार, फिर 2 महीने में एक बार, साल में फिर वो 6 बार ही विड्रॉ करता है। यहां साल में 2 बार विड्रॉ करेगा। एक्स ने विड्रॉ किया 5,000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, तो साल में 2 बार ही विड्रॉ कर पाएगा। तो टोटल ड्रॉइंग्स हो गया 10,000, इंटरेस्ट है 10%। अच्छा, बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर का टाइम फैक्टर क्या है? 9/12। तो अगर आप सॉल्व करोगे 5,000 इंटू 2 आएगा 10,000, 10,000 का 10% 1,000 हो गया, 9/12 आ गया 750। अच्छा, एक बात और है, आपको अगर ये टाइम फैक्टर आप भूल गए तो भी एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जिससे आप टाइम फैक्टर आराम से सीख लोगे, कभी भी आपको उसको क्लास रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। लेकिन टाइम की पेपर में कमी होती है, अकाउंट्स का पेपर लेंदी आता है, ठीक है? चाहे सीयूईटी हो चाहे 12th, तो अकाउंट्स का हमेशा लेंदी रहता है। तो इट्स बेटर कि आप क्या कर सकते हो, उसको याद कर लो, ज्यादा अच्छा है। जैसे एक क्वेश्चन है,
अच्छा, अगला केस भी है, फिर क्वेश्चन, इफ अ पार्टनर विड्रॉज एन इक्वल अमाउंट इन एवरी मंथ टिल 6 मंथ ओनली। भैया आप ना, और इन इस क्वेश्चन में ना हर महीने विड्रॉ कर रहा है, जनवरी फरवरी मार्च हर महीने विड्रॉ कर रहा है, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक विड्रॉ कर रहा है। हर महीने विड्रॉ कर रहा है और 6 महीने तक विड्रॉ कर रहा है, और आपको इंटरेस्ट भी 6 महीने का ही निकालना है। तब बिगनिंग का टाइम फैक्टर आएगा 3.5/12, नीचे हमेशा 12 रहेगा। मिडिल का आएगा 3/12, क्योंकि 6 महीने तक विड्रॉ करके छोड़ दे रहा है। एंड का आएगा 2.5/12। बिगनिंग का 3.5/12, एंड का 3/12, और बिगनिंग मिडिल का 3/12, एंड का 2.5/12। कब होगा? जब हर महीने विड्रॉ करेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बस छोड़ देगा, फिर 6 महीने निकाल के फिर छोड़ देगा, और आपको इंटरेस्ट 6 महीने का ही निकालना है। जैसे एक्स ने विड्रॉ किया 5,000 रुपीज एंड ऑफ द ईच मंथ फॉर 6 मंथ, तो टोटल जो ड्रॉइंग हो गया वो कितना आ गया? 30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर 6 मंथ, आपको 6 महीने के लिए ही निकालना है। तो जो 6 महीने में विड्रॉ किया है वो हो गया 30,000, इंटरेस्ट का रेट है 10%, और कितने महीने के लिए विड्रॉ किया? 6 महीने तक, तो हर 6 महीने की एंड में निकाला है, तो टाइम फैक्टर आएगा 2.5/12। हर 6 महीने की बिगिनिंग में निकालता 3.5/12, मिडल में निकालता 3/12। अब हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉइंट हटा के आप 0 लगा सकते हो, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 0 से कट गया 2 0, आप कैसे भी कैलकुलेट कर लो। 50 इंटू 6 ये 300 हो गया, इंटू 25 पॉइंट हट चुका है, डिवाइड बाई 12, ये आ गया आपका 625। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ गया है वो 625 निकल कर आ गया है, ठीक है। 2.5 डिवाइड बाई 12, 625। तो यानी कि अगर वो सिर्फ 6 महीने तक निकाल के छोड़ देता है तो बिगिनिंग का 3.5, मिडिल का 3 और एंड का 2.5, ये टाइम फैक्टर है। ओके, अब इस पे एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक हमने पहले कर लिया था। ए और बी पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। ए विड्रॉ करता है रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने कितने रुपए निकाल रहा है? 4,000, है ना, हर महीने निकाल रहा है, ऐसा नहीं टोटल निकाल रहा है वो 4,000 हर महीने। रेगुलरली 4,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, सिर्फ 6 मंथ है, और एंड 30 सितंबर। यानी कि देखो इस तरीके से 6 महीना बन गया, 4 5 6, ठीक है। तो पहली बार इसमें लिखा है कि इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, पहली बार 1 अप्रैल को पैसे निकाला, फिर 1 मई को, फिर 1 जून को, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अगस्त को, फिर 1 सितंबर को, और 30 सितंबर तक निकालता है बस, फिर नहीं निकालता, ठीक है। एंडेड 30 सितंबर, यहां तक निकालता है, इसके बाद नहीं निकालता। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर annum फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो इसी 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो तरीका तो पता ही है क्लास, आपको क्या बताया था क्लास? बिगिनिंग का क्या बताया था? 3.5/12, एंड का 2.5/12 था। तो 4,000 इंटू 6, टोटल जो विड्रॉ किया 24,000 विड्रॉ किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 5%, तो 4,000 इंटू 6 24,000, इसका 5% आएगा 1,200, इंटू 3.5 डिवाइड बाई 12, तो आपका आंसर कितना आ गया? 350। आपको 3 महीने का ही निकालना था, तो आंसर आ गया आपका 350, 3.5 के हिसाब से, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया अच्छे से, और कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं रहेगा आपको। इसी तरीके से बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, और ये 2.5 था, टाइम फैक्टर जो था एंड का था तो 2.5 था, लेकिन यहाँ पे क्या है क्लास आपका बिगनिंग का है, तो टाइम फैक्टर लग गया 3.5, और 6 महीने का ही आपको इसके अंदर कैलकुलेट करना था इंटरेस्ट। इतने सारे अलग अलग केसेस बताएं, बट सारे खेल ना लैंग्वेज का है कि भाषा क्या है क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, अगर आप मान लो फॉर्मूला आप भूल गए, जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5, मिडिल का 6, एंड का 5.5, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर 7.5, मिडिल का 6, एंड का 4.5, बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर 9 6 3, और सिर्फ 6 महीने तक निकालेगा 3.5 3 और 2.5, बस याद है। अगर आप भूल गए, कोई भी भूल जाते हो, मान लो ये वाला भूल गए जो हमने अभी किया, तो इसका एक फॉर्मूला होता है टाइम फैक्टर का। तो नीचे तो 12 आता है, ऊपर जो टाइम फैक्टर आता है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? टाइम लेफ्ट या मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। जब आपने पहली बार पैसा विड्रॉ किया उसके बाद कितना समय बचा, प्लस टाइम लेफ्ट या मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाई 2। तो अब अगर मैं इस केस की बात करूं, मैं इस केस में मैं आपको बहुत सारे अलग अलग केसेस में दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी यही है। अगर आपको ये याद है तो कैसा भी क्वेश्चन आए ना कर लोगे, कितना ही घुमा ले पेपर में आप कर लोगे, ठीक है।
तो ये हो गया क्लास आपका पूरा सितंबर तक। पहली बार देखो 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, तो 1 अप्रैल से ईयर एंड होता है 30 सितंबर। कितने महीने बचे? पूरा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। तो टाइम फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 मंथ, ठीक है। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार, पांचवी, आखिरी बार यहाँ विड्रॉ किया है, तो यहाँ से भी 1 महीना आपके पास बचा है। 6 + 1 7/2, 7/2 का मतलब क्या होता है? 3.5। अगर आपको याद हो, मैंने आपको लिखवाया भी था 3.5, आपका 3.5 यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। तो आप इस तरीके से जो फॉर्मूला है ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, उससे भी निकल के आएगा। अच्छा, अगर ये मान लो मिडल में विड्रॉ करता, हर महीने की मिडिल में, तो पहली बार यहां विड्रॉ किया तो आधा महीना ये बचा, प्लस 1 2 3 4 5, 5.5 महीने बचे। टाइम फैक्टर हो गया 5.5 महीना, प्लस आखिरी बार, दूसरी बार यहाँ, तीसरी, चौथी, 5, आखिरी बार यहाँ विड्रॉ किया तो यहाँ पे कितने महीने बचे? आधे महीने। तो 5.5 प्लस आधा यानी कि 6, 6/2 तो 3। तो टाइम फैक्टर कितना आ गया? 3। तो आपको पता है मैंने लिखवाया भी है मिडिल का 3। एंड का 2.5 हम वो भी प्रूफ कर देता हूं। देखो एंड का 2.5 कैसे प्रूफ करता हूं। देखो अगर वो हर महीने विड्रॉ कर रहा है एंड में, तो पहली बार यहां, दूसरी बार यहां, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, तो पहली बार यहां विड्रॉ किया तो एंड तक 5 महीना बचा, तो टाइम फैक्टर में आ गया 5 महीना। प्लस आखिरी बार यहां विड्रॉ किया तो एंड में कुछ बचा ही नहीं, 5 + 0 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो कितना आ गया? 2.5। तो टाइम फैक्टर कितना आ गया? 2.5। तो मिडिल का, बिगनिंग का हो गया 3.5, मिडिल का हो गया 3, एंड का हो गया आपका 2.5। तो आप कोई भी याद कर सकते हो। जैसे मैं आपको और भी दिखाता हूं, देखो यहाँ पे, जैसे ये आपने विड्रॉ किया है, जैसे यहाँ पे आपने हर हाफ ईयरली में विड्रॉ किया है, ठीक है। अब ध्यान समझना, साल में 2 बार होता है। बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर विड्रॉ किया तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया? 6 महीना ये, 6 महीना ये, 12 महीना, प्लस टाइम लेफ्ट टू लास्ट ड्राइंग, वो यही लास्ट ड्राइंग है, पहली ड्राइंग ये, लास्ट ड्राइंग ये, और यहाँ पे भी कितने महीने हैं? 6 महीने, क्योंकि हर हाफ ईयर में विड्रॉ कर रहे हो, हर 6-6 महीने में एक बार विड्रॉ कर रहे हो। तो 12 + 6 18, 18/2 कितना हो गया? 9/12। तो यानी कि हर हाफ ईयर की बिगिनिंग में क्या होता है क्लास? हर हाफ ईयर की बिगिनिंग में 9/12। इसी से मिडिल में पहली बार यहाँ विड्रॉ किया तो 3 महीने ये प्लस 6 महीने ये, तो 9 मंथ बचा, प्लस आखिरी बार यहाँ विड्रॉ किया तो 3 महीने, 9 3 12/2। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर के बाद मिडिल ऑफ एवरी हाफ ईयर में आ गया 6/12। उसी तरीके से एंड में यहाँ पे पहली बार विड्रॉ किया तो टाइम लेफ्ट कितना है? पूरा 6 मंथ, आखिरी बार यहाँ 0 मंथ, 6/2, 6 + 0/2, 3/12। तो आप किसी भी जगह पे आप ये आराम से फॉर्मूला पुट कर सकते हो, क्वार्टर में भी कर सकते हो। अगर मैं क्वार्टर में तुम्हें करके दिखाऊं, चलो इसे मिटा के दिखाता हूं क्वार्टर में करके। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो क्वार्टर साल में होते हैं 4, तो 1 2 3 4, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ किया, पहली बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ पे। तो पहली बार जब पूरा विड्रॉ किया, इनके पास कितना टाइम बचा? 3 3 3 3, 12 आपके पास मंथ बचे। आखिरी बार यहाँ विड्रॉ किया, उसके पास 3 मंथ बचे, डिवाइड बाई 2, तो आ गया 7.5/12। तो ये हो गया आपका 7.5/12 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में। अब मिडल ऑफ एवरी मंथ की अगर मैं बात करूं, हर महीने की मिडल में पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, तो पहली बार कब विड्रॉ कर रहे हैं? यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ। तो पहली बार जब यहाँ विड्रॉ कर रहे हो तो कितने महीने बचे? 3 3 6 3 9, और ये कितना हो गया क्लास? 10.5। पहली बार यहाँ विड्रॉ कर रहे हो ना, तो 10.5 मंथ बचा, बिकॉज ये 3 महीने का है ना, तो ये मिडिल में तो 1.5 महीना ये हो गया, 9 मंथ्स ये हो गया। आखिरी बार यहाँ विड्रॉ कर रहे हो तो 1.5 मंथ्स बचा, यानी कि साल के एंड ततक। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार यहाँ विड्रॉ किया तो कितना समय बचा? 1.5 महीना, बिकॉज हर क्वार्टर 3 महीने का है। तो ये आ गया 1.5 महीना डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 6/12। तो 10 11 12, 6/12 एंड का आ गया, बिग मिडिल का आ गया 6/12। इसी तरीके से एंड का 4.5/12 होगा, बिकॉज यहाँ पे विड्रॉ करने के बाद 9 मंथ्स बचेगा, आखिरी में कुछ बचेगा नहीं, तो 4.5/12। तो कोई भी A to Z आप लगा सकते हो फॉर्मूला, अगर आपको टाइम फैक्टर का फॉर्मूला याद है। कोई भी आप हर महीने का भी निकाल सकते हो। मैं दिखाऊं तुमको? महीने में दिखा देता हूं, चलो एंड का दिखा देता हूं। ऐसे 12 महीने होते हैं पूरा, ठीक है, मान लेते हैं पूरे 12 महीने हैं। तो पहली बार यहाँ विड्रॉ किया तो पूरे 12 महीने बचे आपके, सॉरी 11 महीने बचे आपके पास, क्योंकि आपने यहाँ विड्रॉ किया, 1 महीना खत्म हो गया, तो ईयर एंड तक 11 महीना। आखिरी बार तो यहीं विड्रॉ करोगे ना लास्ट में, तो टाइम कुछ बचेगा नहीं, तो 11 + 0/2, तो कितना आता है? 5.5/12। इसीलिए हर महीने के एंड में विड्रॉ करते हैं तो टाइम फैक्टर क्या लगता है? 5.5/12। तो टाइम फैक्टर याद कर लो तो अच्छा है, और याद करने के बाद ये फॉर्मूला भी रट लो अगर अच्छे से, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, तो टाइम फैक्टर की चिंता ही खत्म। तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ बाई 12, कहानी खत्म। नाउ अब अगले केस पे आते हैं। When partner withdraw unequal amount on different dates, जब पार्टनर विड्रॉ करेगा अनइक्वल अमाउंट, ठीक है, अनइक्वल अमाउंट मतलब
अभी तक हम जितना भी देख रहे थे उसमें पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा था, बट अब पार्टनर अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगा, कभी 20,000, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 50,000। तो इस सिचुएशन में ना हमारे पास दो मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है सिंपल मेथड, जो नहीं आता कभी भी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है बट लॉन्ग है। और जो दूसरा मेथड जो आता है पेपर में वो है प्रोडक्ट मेथड। यानी कभी भी पार्टनर अगर अनइक्वल रेस्ट इंटरवल में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई अमाउंट कभी कोई अमाउंट अगर निकाल लेता है तो उसमें हम कौन सा मेथड लगाते हैं, प्रोडक्ट मेथड। और इस प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है क्लास, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू क्लास 1/12। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 1/12 जो प्रोडक्ट मेथड है इसमें हम लगाते हैं क्या, 1/12। तो ये 1/12 लगेगा अगर आप अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करते हो तो प्रोडक्ट मेथड लगता है। टोटल सॉरी ड्राइंग्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे, टोटल प्रोडक्ट लिखो, टोटल ड्राइंग नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड है ना, तो टोटल ड्राइंग्स नहीं, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। अब इसको समझने के लिए ना एक क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे इसको। ये रहा क्वेश्चन, द कैपिटल अकाउंट ऑफ अलका और अर्चना, दो पार्टनर है अलका अर्चना, इनकी कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है 4 लाख और 3 लाख रेस्पेक्टिवली। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट 2 लाख, द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर 22-23 वर। अलका ने विड्रॉ किया 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो अलका का अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालूं, अलका का अगर मैं इंटरेस्ट ड्राइंग निकालूं तो कैसे निकलेगा, अलका विड्रॉ 10,000 एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में। तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं जरा मुझे बताओ, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है क्लास आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है। और अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर के एंड में पैसे निकालता है, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में पैसे निकालेगा, तो जो टाइम फैक्टर लगेगा हर क्वार्टर के एंड में अगर कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है तो टाइम फैक्टर कितना लगता है, 4.5/12। यानी क्वार्टर के बिगिनिंग में 7.5/12, क्वार्टर के मिडिल में 6/12, क्वार्टर के एंड में 4.5/2। तो 10,000 विड्रॉ करेगा 4 बार हर क्वार्टर के एंड में, टोटल विड्रॉ हो गया 40,000। 40,000 का 6% आ गया 2,400, ठीक है। 40,000 का 6% आ गया 2,400 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, तो ये आंसर आ जाएगा 900। तो जो करेक्ट आंसर अपने पास आएगा इसका वो कितना आएगा, 900। तो ये आ गया आपका अलका का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि आ गया 900। अच्छा अब बात करते हैं अर्चना ड्राइंग। अर्चना ने अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट निकाला है, तो अर्चना की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसके लिए ना एक टेबल बनाएंगे जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है इस तरीके से, और हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करोगे तो सबसे पहला जो कॉलम आएगा वो आएगा डेट, डेट के बाद क्लास आएगा अमाउंट, उसके बाद मंथ्स। अमाउंट और मंथ्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्रोडक्ट, अमाउंट को मंथ से। डेट देखते हैं, 31 मई, 1 नवंबर और 1 फरवरी। 31 मई, 1 नवंबर, 31 मई, 1 नवंबर, 1 फरवरी, 1 फरवरी 23, ठीक है। और जो अमाउंट है वो कितना, 875, कोई भी और भी हो सकता था यहाँ पे, 875 ना, 8,000 है, 8,000, 7,000 और 5,000, 8,000, 7,000 और 5,000, ठीक है। अब मंथ देखते हैं। अच्छा देखो, 1 मई के बाद 31 मार्च 2023 तक कितने महीने होते हैं, तो मई तो खत्म हो गया, जून मतलब अप्रैल और मई 2 महीने ही तो खत्म हुआ है, तो कितने महीने बचे, 10 मंथ्स। तो कैलकुलेट करो मई के बाद, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 4, 4, 8, 9, 1, 10 महीना पूरा हो गया। नवंबर के बाद 1 नवंबर से कितना होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 5 मंथ्स। 1 फरवरी से फरवरी, मार्च, यानी कि 2 मंथ्स। अब इनका पता करो, 8,000 इंटू 10 कितना बनेगा, 80,000, 7,000 इंटू 5 कितना बनेगा, 35,000, 5,000 इंटू 2 कितना बनेगा, 10,000। तो जो बनेगा अमाउंट 80,000 प्लस 35,000 प्लस 10,000, ये आएगा 1,25,000 रुपए, 1,25,000। डन।
अब फॉर्मूला क्या लगता है जरा मुझे बताओ, टोटल प्रोडक्ट यानी कि 1,25,000 इंटू रेट अपॉन 100, इस क्वेश्चन में रेट कितना है, इंटू रेट अपॉन 100, 6/100 इंटू 1/12। तो इस सिचुएशन में 1,25,000 है जिसका 6% 7,500 है, और ये 1/12 हो गया 625। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आ गया किस पार्टनर का था, पहले आपने अलका का निकाला फिर अर्चना, तो ये अर्चना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया यहाँ पे, अर्चना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, तो डेट लिखो, अमाउंट लिखो, मंथ लिखो, मंथ लिखने के बाद अमाउंट और मंथ का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट आएगा, तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटू 1/12 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है? तो और ये तब लगाते हैं जब अलग अलग अमाउंट हम लोग अलग अलग मतलब डेट पे पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को, सर ये तो प्रोडक्ट मेथड हो गया, अगर इसी क्वेश्चन को सिंपल मेथड से निकालना हो तो फिर कैसे करेंगे? अगर इसी क्वेश्चन को, और आंसर सेम आता है बिल्कुल, इसी क्वेश्चन को सिंपल मेथड से निकालना हो क्या करेंगे, पहला विड्रॉ किया 8,000 और दूसरा विड्रॉ कितना किया 7 और 5, फिर किया 7, फिर किया 5,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 6% है। अच्छा, पहला जो अमाउंट विड्रॉ किया है उस पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, आपने ऑलरेडी लिखा 10/5/2, तो इस पे 10 मंथ्स का, इस पे 5 मंथ्स का, अलग अलग डेट पे आप इंटरेस्ट निकालो। 8,000 का 6% 480 और इंटू 10/12 ये आ गया 400 रुपए। ये आएगा 7,000 का 6% आ गया 420 इंटू 5 मंथ्स का आ गया 175। फिर 5,000 का 6% आ गया 300 इंटू 2/12 आ गया 50। तो अगर मैं इनको ऐड करूं, अलग अलग इंटरेस्ट को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा आंसर आता है 625, 625। तो आई होप आपको समझ आ गया कि सिंपल मेथड में आप इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे निकालते हो, बार बार निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट मेथड में एक ही बार हो जाएगा, तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है स्पेशली ऐसा तो कहेगा कि आपको किस मेथड से करना है, तो आप प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करना, वो ज़्यादा सही रहेगा। सिंपल मेथड से कोई करता नहीं है जनरली, तो ये प्रोडक्ट मेथड है, वो सीखो, नई चीज़ है। तो अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट निकालते हैं तो तब प्रोडक्ट मेथड लगता है। फॉर्मूले में टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 का टाइम फैक्टर इसमें लगता है, जो प्री कैलकुलेटेड है ऑलरेडी। ओके, नाउ अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। कोमल विड्रॉ 10,000, अभी 15th डे ऑफ एवरी मंथ, यार बात तो बराबर है ना, 15th डे ऑफ एवरी मंथ बोलो या मिड ऑफ एवरी मंथ बोलो, बात तो बराबर है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम है, कोमल की ड्रॉइंग पे निकालना। 10,000 विड्रॉ किया है ना, ऑन द 15th डे मिडिल, साल में कितने बार विड्रॉ करेगा 12 बार। मिडिल का टाइम फैक्टर क्या होता है क्लास 6/12 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। तो उसने जो टोटल अमाउंट विड्रॉ किया है वो 1,20,000 विड्रॉ किया है। 1,20,000 का 12% बनेगा 14,500 और 15th डे ऑफ एवरी मतलब मिड ऑफ एवरी मंथ, तो मिड ऑफ एवरी मंथ में आपका आंसर आएगा 7,200, क्योंकि यहाँ पे 6/12, तो ये 120 का 12% 14,400 और 6/12 मतलब हाफ, तो आपका आंसर कितना आ गया 7,200। तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा यही बोलेगा कि मिड ऑफ एवरी मंथ, 15th डे या 14th डे या फिर फर्स्ट डे या लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ भी कह सकता है। अब इस क्वेश्चन में एक स्पेशल केस है जिसका जानना बहुत जरूरी है। ये स्पेशल केस बिल्कुल डिफरेंट केस है, ध्यान समझना क्यों स्पेशल है ये। टी और के दो पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। के विड्रॉ करता है 10,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। तो हम यहां पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, पहली बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, पांचवी बार यहाँ, छठी बार यहाँ। तो हर महीने की बिगिनिंग में वो पैसे निकाल रहा है। कितना अमाउंट निकाल रहा है 10,000। तो 6 महीने में जो टोटल ड्रॉइंग्स निकल कर आ गई वो आ गई 60,000 और एंडेड 31 सितंबर, यानी कि यहाँ 30 सितंबर तक वो पैसे निकाल के छोड़ देता है, मतलब आखिरी पैसा वो सितंबर महीने में निकालता है, फिर वो पैसे नहीं निकालता। कैलकुलेट इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग 10% फॉर द ईयर एंड। अब यहां पे कहीं भी लिखा नहीं है कि इंटरेस्ट 6 महीने का निकालना है। मैं आपको दिखाता हूं वो वाला क्वेश्चन जहां पे लिखा हुआ था ना 6 महीने वाला। यहां देखो, मैंने ब्लॉग भी बनाया। ए भी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर इक्वली है। ए विड्रॉ करता है 4,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, ईयर एट फॉर 6 मंथ 30 सितंबर, और कैलकुलेट इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। आपको जो इंटरेस्ट निकालना है ना वो 6 महीने का ही निकालना है, जबकि यहां पे आपको जो इंटरेस्ट निकालना है ना वो साल के एंड तक आपको कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ध्यान समझना, इंटरेस्ट साल के एंड तक कैलकुलेट करना है।
अब इस सिचुएशन में पहली बार उसने यहां पैसा निकाला, उस पैसे को यहां यूज किया, 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 यहां भी यूज किया, और उसके आगे भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा 31 मार्च तक का इंटरेस्ट निकालना है। तो यहां पैसा विड्रॉ करने के बाद पूरे उसके पास टाइम फैक्टर निकालूंगा तो पूरे 12 महीने बचे पहली बार यहां पैसे विड्रॉ करने के बाद। यहां विड्रॉ करता पहली बार तो 11 महीना बचता, यहां विड्रॉ करता तो 11.5 महीने 11.5 मंथ्स बचता। क्योंकि लास्ट में इन्होंने बोला इंटरेस्ट निकालना है ईयर एंड तक का, तो इसलिए मुझे ईयर एंड तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि कितना आ रहा है टाइम फैक्टर। पहली बार पैसा यहां विड्रॉ किया, पूरा 12 महीने तक आपके 12 महीने बचे। आखिरी बार यहां विड्रॉ किया तो 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 6, 7, 7 मंथ्स। 12 + 7 कितना होता है 19, 19/2 यानी कि 9.5 का टाइम फैक्टर यहां पे आ गया। तो अमाउंट कितना विड्रॉ किया 60,000, इंटरेस्ट कितना है 10%, और कितना टाइम फैक्टर है 9.5/12। 19/2 करोगे ना तो 9.5/12 बनेगा। तो 60,000 का 10% आ गया 6,000 इंटू 9.5 डिवाइड बाई 12, इट्स 4750। तो जो अमाउंट विड्रॉ किया है वो कितना विड्रॉ किया है 4750। इस क्वेश्चन में आएगा 4750, 9.5 डिवाइड बाई 12 करेक्ट है। 4750 का टोटल अमाउंट इसने विड्रॉ किया। तो आपको समझ आया, फॉर 6 मंथ लिखा होगा तो क्या करेंगे, और 31 मार्च तक का निकाला होगा तो क्या करेंगे, लिख लो। तो इंटरेस्ट ड्राइंग के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही दे देता है और बोलता है ड्राइंग्स निकालो, और एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आना बहुत आम बात है। ये भी किसी प्रीवियस सीबीएसई का क्वेश्चन ही है। ग्रीन और ऑरेंज 2 पार्टनर्स है, ग्रीन ड्रॉ फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मुझे नहीं पता कितना विड्रॉ करता है, फिक्स अमाउंट एक्स विड्रॉ करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 8% है। अगर वो फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है, मान लो हर महीने में एक्स अमाउंट विड्रॉ करता है, तो साल में कितना अमाउंट विड्रॉ करेगा x इंटू 12, और इंटरेस्ट का रेट कितना है 8% है। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको खुद ही दे रखा है 2600, तो आपको मंथली ड्राइंग बोला है कितना है, तो मंथली ड्राइंग को मान लो x, कि वो हर महीने x विड्रॉ कर रहा है, इंटू 12, साल भर में वो ये वाला अमाउंट विड्रॉ करता है। इंटरेस्ट का रेट कितना है 8%, और अगले द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट्स टू 2600। मंथली ड्राइंग ऑफ ग्रीन विल बी, आपको मंथली ड्राइंग बोला है कि भाई मंथली ड्राइंग जो है वो कितना होगा। ध्यान से समझना, एक बात मुझे बताओ, फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में अगर कोई पैसा विड्रॉ कर रहा है और 12 महीने तक विड्रॉ कर रहा है, जो कि इसमें लिखा है कि भाई हर महीने विड्रॉ कर रहा है और कुछ लिखा नहीं तो मानेंगे, हर महीने मतलब हर महीने 12 महीने तक विड्रॉ कर रहा है, तो बिगिनिंग का टाइम फैक्टर क्या आ गया 6.5/12। 6 महीने तक विड्रॉ करता, 9 महीने तक विड्रॉ करता, तो फिर वो टाइम फैक्टर नहीं लगता। ये जो 6.5 है, 6.5 है, वो तभी लगता है जब आपने पूरा 12 महीने पैसे निकाले हो। अब आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में अगर एमसीक्यू आता है तो आप डायरेक्टली एमसीक्यू को पकड़ के भी कर सकते हो। इसको एज्यूम कर लो एक्स कितना है, ए ऑप्शन ये है, सॉल्व करके देखो जिसका 2600 आएगा उसका आंसर करेक्ट होगा। अगर यहाँ में सॉल्व करूँ देखो 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके अलावा और ये पॉइंट हटेगा, आपका ये 0 लग जाएगा, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2600, और ये डिवाइड में आएगा 8, डिवाइड में आएगा 65 भी, और ऊपर कितना चला जाएगा 1000। अगर मैं सॉल्व करूं 2600 इंटू 1000 डिवाइड बाई 65 डिवाइड बाई 8, तो ये आ गया 5000। तो इसकी मंथली ड्राइंग कितनी आ गई 5000। अब आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैथ्स आपको आती है, जैसा दिल करे आप वैसा सॉल्व कर लो, आपका आंसर 5000 आएगा। मैं चेक करूँ कि सही है कि गलत है, तो मैं चेक कर सकता हूँ। अगर कोई हर महीने 5000 विड्रॉ करेगा तो साल में कितना विड्रॉ करेगा, हर महीने 5000, साल में 60,000। 60,000 का इंटरेस्ट रेट कितना है क्लास, इंटरेस्ट रेट है 8%, और हर महीने की बिगिनिंग का टाइम फैक्टर है 6.5/12। तो 60,000 का आप निकालोगे 8%, 4800 इंटू 6.5/12, सही आंसर आ गया 2600। और क्वेश्चन में भी 2600 दिया हुआ ही था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये बोले कि आपको पर मंथ की पर क्वार्टर की ड्राइंग कितनी है, तो उसे आप एक्स मान लो, फिर 12 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। अगर कोई बच्चा इस पूरे को एक्स मान लेता है कि मान लो वो टोटल ड्राइंग एक्स निकालता है, तो ये फिर इसका आंसर जो आता है ना वो 60,000 आता फिर, पर 60,000 मंथली ड्राइंग नहीं है, टोटल ड्राइंग है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मंथली ड्राइंग क्या होगा, तो डिवाइड बाय 12 करोगे, फिर आपका आंसर जो है मंथली ड्राइंग का आएगा 5000। या पहले ही मंथली ड्राइंग को एक्स मान लो, मर्जी तुम्हारी, तुमने किसको एक्स माना है। तो आई होप
कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे केसेस है ना, डेट गिवन होगी डेट के अकॉर्डिंग निकालो, डेट गिवन नहीं होगी तो 6 महीने का, पर एनम नहीं लिखा है तो टाइम फैक्टर को भूल जाओ, हर महीने विड्रॉ करेगा इक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगा, 12 महीने तक विड्रॉ करेगा 6.56 और 5.5, हर क्वार्टरली विड्रॉ करेगा 7.56 एंड 4.5, पर हर हाफ ईयरली विड्रॉ करेगा 963, 6 महीने तक निकाल के छोड़ देगा और 6 महीने तक का इंटरेस्ट निकालना है 3.53 और 2.5। समझिए क्लास बात को, टाइम फैक्टर फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, और अगर अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो प्रोडक्ट मेथड है, इसका फॉर्मूला टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, डेट अमाउंट और मंथ फिर मंथ इनटू अमाउंट का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपकी बुक में भी कोई सवाल हो तो आराम से बना सकते हो। मेरी तरफ से टॉपिक बिल्कुल खत्म हो गया, अगली क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो यहाँ तक पढ़ के समझ के अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। कोई डाउट कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना।